जब धरती के किसी कोने में तनाव और संघर्ष के बीज अंकुरित होते हैं तो विवाद के पौधे का पनपना अवश्यंभावी हो जाता है। जाहिर है कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष हो तो उसका असर सिर्फ भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि एक विश्वव्यापी मुद्दा बनकर सामने आता है। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों रूस यूक्रेन युद्ध में भी नजर आ रहा है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध का अब तक कोई अंतिम छोर नजर नहीं आया है, लेकिन संघर्ष की विभीषिका हर गुजरते दिन के साथ बढ़ ही रही। इसी कड़ी में यह बात सामने आई कि रूस ऑपरेशन अनथिंकेबल पर चर्चा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार यह ऑपरेशन अनथिंकेबल क्या है और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए जानेंगे, मगर सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पूर्वी यूरोप में स्थित यूक्रेन, जिसकी सीमा उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, एजेओ का सागर और दक्षिण में काला सागर, दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा व रोमानिया तथा पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया एवं पोलैंड से लगती है। वहीं दूसरी तरफ दो महाद्वीप में फैला देश रूस यूरोप के फिनलैंड से लेकर एशिया के जापान से यह अपनी सीमाएं साझा करता है। भौगोलिक परिदृश्य से बाहर निकलकर भू राजनीति की बात करें तो यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली। हालांकि रूस और यूक्रेन में सामाजिक और सांस्कृतिक समानता नजर आती है, लेकिन साल 2014 में यूक्रेन में रूसी समर्थक राष्ट्रपति की सरकार गिर गई और इसके जवाब में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही, जिसने साल 2022 में युद्ध का रूप ले लिया। असल में यूक्रेन अमेरिका के वर्चस्व वाले संगठन नाटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार इसकी मांग उठा रहे थे। उधर रूस ऐसा नहीं चाहता था। वह चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी जिद को छोड़ दे, लेकिन यूक्रेन था कि अपने कदम पीछे करने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी तनाव में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हमला कर दिया। रूस की चिंता ये थी कि अगर यूक्रेन नाटो के साथ चला जाता है तो उसकी सेना और उसके हथियारों के दम पर अमेरिका उसको नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है और इसी बीच रूस की ओर से ऑपरेशन अनथिंकेबल की बात कही गई। वहीं ऑपरेशन अनथिंकेबल की बात करें तो इसकी नींव द्वितीय विश्व युद्ध में रखी गई थी, जो कि विंस्टन चर्चिल द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त सैन्य योजना थी, जिसे मई 1945 में ब्रिटिश सशस्त्र बलों और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ पर हमला करना और स्टालिन की साम्यवादी सरकार को पूर्वी यूरोप से पीछे हटने के लिए मजबूर करना था। हालांकि यह योजना महज कागजों तक ही सीमित रह गई, लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो रूस ने ऑपरेशन अनथिंकेबल को हवा दी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन संग युद्ध में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है, जिसमें यूक्रेन के सपोर्ट में आने वाले देश भी इस हमले का शिकार होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों की माने तो ऑपरेशन अनथिंकेबल रूस के दो उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें पहला उद्देश्य यूरोप को उसकी सैन्य भू राजनीतिक स्थिति से वंचित करना होगा और दूसरा उद्देश्य परमाणु शक्तियों की संख्या को 9 से घटाकर 7 करना होगा। वहीं कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि फ्रांस और यूके की न्यूक्लियर पावर को रूस निशाना बना सकता है। हालांकि रूस ने यह भी साफ किया कि वो अमेरिका की तरह आम जन को अपना निशाना नहीं बनाएगा और यूके और फ्रांस की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करेगा, ताकि यूरोप की दो बड़ी ताकतें जिनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रूस के खिलाफ कुछ ना कर पाएं। इसके साथ ही रूस खुद को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार भी कर रहा है। दरअसल रूस मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर्स बना रहा है। ये ऐसे न्यूक्लियर शेल्टर्स होंगे जो जहां न्यूक्लियर अटैक के दौरान आम जन छुप सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। बहरहाल रूस यूक्रेन युद्ध को क्षेत्रीय संघर्ष की संज्ञा दी गई है, लेकिन इसका प्रभाव समूचे विश्व में नजर आया है। मौजूदा समय में कई देशों ने खुलकर यूक्रेन का साथ देकर उसे सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसके कारण इसे तीसरे विश्व युद्ध के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहना सही नहीं होगा। दरअसल अगर यूरोप में युद्ध की ज्वाला भड़की हुई है
तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट भी संघर्ष की आग में झुलस रहा है, जहां इजराइल और हमास आपस में उलझे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि विश्व की बड़ी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं हुई हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या फिर ब्रिटेन। जानकारों की माने तो बड़ी शक्तियां युद्ध नहीं चाहती हैं, क्योंकि इससे न केवल भौतिक बल्कि वित्तीय रूप से भी बड़े पैमाने पर विनाश की संभावना होगी। तो चर्चा को यहीं देते हैं विराम और नोट करते हैं आज का सवाल। ऑपरेशन अनथिंकेबल तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख सकता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।